अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना वेब डेवलपमेंट का सफ़र, जिसके अंदर हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि वेब डेवलपमेंट क्या होती है, वेब डेवलपमेंट क्या चीज़ है, इसके अंदर एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे। एचटीएमएल का कोर्स मैंने स्टार्ट करवाया था, तो उसके बारे में प्लेलिस्ट हमारी होगी, लेकिन स्टार्ट यहीं से होगा कि वेब डेवलपमेंट क्या चीज़ होती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं वेब डेवलपमेंट के बारे में इसमें सबसे जो मेन चीज़ है कि वेब डेवलपमेंट कहते किस चीज़ को हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले इंटरनेट को देखेंगे कि इंटरनेट क्या होता है हमारे पास। इंटरनेट हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको साफ नज़र आ रहा है कि इंटर और नेट ये 2 वर्ड्स को मिल के बनता है। इंटर हम कहते हैं आलमी सतह पे मतलब टोटल हर चीज़ को इकट्ठा कर देना आलमी सतह पे या इंटरनेशनल कह सकते हैं। और उसके बाद जो नेट है, नेट जाल को कहते हैं। तो आलमी सतह पे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे एक जाल बुन देना उसको इंटरनेट कहते हैं। मतलब आपने ये पिक्चर आपको नज़र आ रही होगी, ये दुनिया है, वर्ल्ड बनाई हुई है। इसके इर्द-गिर्द सारी ये मशीनें हैं, लैपटॉप, पीसी, प्रिंटर कोई भी चीज़ है ना, वो आपस में कनेक्ट हैं। यहाँ पे एक पीसी पड़ा है, यहाँ पे एक कोई दूसरा पीसी है, कोई दूसरी मशीन पड़ी है, तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हैं। कैसे कनेक्ट हैं? इंटरनेट के थ्रू। तो इस तरह मशीनों का आपस में जोड़ जो बनता है पूरे इंटरनेशनल लेवल पे उसको हम इंटरनेट कहते हैं, इंटरनेट। अब ये चीज़ हो गई कि इंटरनेट है। अब इंटरनेट में आपको जैसे मैंने बताया कि हर मशीन एक दूसरी मशीन से कनेक्ट होती है आलमी सतह पे। इसी तरह आगे हम बात करेंगे कि वेबसाइट क्या होती है। अब वेबसाइट में भी 2 वर्ड हैं, वेब और साइट। वेब भी वही चीज़ आ जाती है, जाल मतलब इंटरनेट का जो जाल है, उस जाल पे साइट का मतलब है जगह। मतलब उस जाल पे एक जगह हो अगर कोई, उसको हम वेबसाइट कहेंगे। अब ये वेबसाइट किसकी है मतलब वो जगह किसकी है लाइक ये लैपटॉप किसका है? इस लैपटॉप के अंदर एक वेबसाइट है, तो वो किसकी है? जिसकी भी वेबसाइट होगी, वो उसकी साइट होगी। मतलब वेबसाइट का जो मतलब है, वो यही है कि आपको इस दुनिया में कहीं पे जगह ले लेनी है अपनी या किसी की जगह है, तो वो उसकी वेबसाइट होगी। ये एक वेबसाइट बनेगी। अब जैसे हमारा घर होता है, पूरी दुनिया में मेरा घर है, आपका भी घर होगा कहीं न कहीं या आपके वालिद का घर होगा। इसी तरह आप वेबसाइट मतलब अपनी जगह बनाते हैं, कहीं पे किसी भी जगह पे उसको परचेज़ करना पड़ता है, ज़ाहिर-सी बात है जैसे हम अपना घर परचेज़ करते हैं, जगह परचेज़ करके फिर बिल्ड अप करते हैं। इसी तरह पहले आपको इंटरनेट पे एक जगह लेनी पड़ती है, उसके ऊपर फिर अपनी आप वेबसाइट बनाते हैं और वेबसाइट बनाते हैं और उसको बिल्ड वगैरह करते हैं। अब ये वेबसाइट बनाने के अमल को वहाँ पे जगह लेके वेबसाइट बनाने के अमल को वेब वेब डेवलपमेंट कहते हैं। वेब डेवलपमेंट क्या चीज़ है? वेबसाइट बनाने के अमल को। अब ये वेबसाइट हमने बनानी है तो वो उसको हम वेब डेवलपमेंट कहेंगे। ये तो हो गया कि वेबसाइट हमने बनानी है, इस चीज़ को वेब डेवलपमेंट कहते हैं। अब वेबसाइट बनानी कैसे है? वेब डेवलपमेंट करनी कैसे है? अब ये क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, तो उस बारे में बात करते हैं कि वेबसाइट हमारी कैसे बनती है? इसके लिए फिर मैं आपको वही एग्ज़ाम्पल दूँगा होम की, कि जैसे मैंने बताया कि हम जगह अपनी परचेज़ करते हैं दुनिया में कहीं भी और उसके ऊपर अपना घर बनाते हैं। इसी तरह हम इंटरनेट पे भी एक जगह परचेज़ करते हैं और उसके ऊपर अपनी वेबसाइट बनाते हैं। अगर हम अपना घर परचेज़ करते हैं, तो हमारा घर किस तरह से बनता है, ये अपने ज़हन में लेके आएँ। सबसे पहले तो वही चीज़ हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि हमने यहाँ पे घर बनाना है और ये कमरा होगा, ये बाथ होगा, ये मतलब इसका एक स्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर बनाते हैं। उसके बाद फिर हम उसके ऊपर ईंटों से मिस्त्री क्या करते हैं, एक ढाँचा खड़ा कर देते हैं। ढाँचा मतलब स्ट्रक्चर खड़ा कर देना या फिर ईंटें लगा के मतलब पूरा बन जाता है घर उससे, लेकिन अच्छा नहीं दिखता। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसपे सीमेंट का प्लास्टर होता है, प्लास्टर हो गया या फिर कलर हो गया, पेंट हो गया। अब प्लास्टर पेंट करने के बाद जाके वो ईंटें छुप जाती हैं। मतलब पहले वो ईंटें होती हैं, साफ नज़र आ रही होती है स्ट्रक्चर, लेकिन जब वो सीमेंट और प्लास्टर के बाद वो छुप जाता है, तो वो उसके ऊपर कलर हो जाता है, तो वो बहुत प्यारा लगने लग जाता है। अब ये सब हो गया, यहाँ तक आपको पता है कि कोई चीज़ और मतलब अभी बिजली वगैरह का इंतज़ाम अंदर नहीं हुआ, पानी का नहीं हुआ, दरवाज़े नहीं लगे, इस तरह का कोई काम नहीं हुआ। अभी जस्ट क्या हुआ है, स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसके ऊपर सीमेंट प्लास्टर पेंट कर दिया गया है। अब उसकी बारी आती है कि उसको दरवाज़े लगते हैं कि दरवाज़ा ये अंदर को खुलना है, बाहर को खुलना है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का काम उसके अंदर होता है, तो बल्ब वगैरह लाइटें लगती हैं, तो वो किस बल्ब से कौन-सी लाइट चलनी है, क्या चीज़ होनी है। अंदर इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कह लें कि बिहेवियर कह रहा हूँ मैं, मतलब फंक्शनैलिटी उसके अंदर हम लोग अपलोड कर देते हैं, डोर्स लगा देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, वाटर आ जाता है। अगर आपने मोटर चलानी है तो कहाँ से चलानी है, दरवाज़ा कहाँ से ओपन करना है, बाहर को खुलेगा, अंदर को खुलेगा, तो ये चीज़ आ जाती है हमारे होम के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा काम होता है शिफ्टिंग वगैरह या जो भी है। इसी तरह हम वेबसाइट के ऊपर भी यही काम करते हैं कि सबसे पहले हमारा जो काम होता है, वो हमारा काम होता है स्ट्रक्चर बनाना और वो हम करते हैं एचटीएमएल के थ्रू।
अब ये तीनों लैंग्वेजेस हैं जो यूज़ होती है हमारे पास वेबसाइट में। सबसे पहले एचटीएमएल है, वो क्या काम करती है? वो यही काम करती है जो बेसिकली ढाँचा बनाना होता है। इसके बगैर हम स्टार्ट भी नहीं ले सकते, क्योंकि ढाँचा हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा, फिर ही हम उसके ऊपर प्लस्तर या सीमेंट या पेंट करेंगे ना, अदरवाइज़ हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये काम हमें स्टार्ट करना पड़ता है, मतलब एचटीएमएल हमें करनी पड़ेगी। एचटीएमएल करते हैं, उसके बाद जो सीएसएस का काम होता है, सीएसएस का मतलब है सीएसएस के थ्रू हम लोग प्लस्तर करते हैं, पेंट करते हैं, उसको अच्छा बनाना, बैकग्राउंड कलर, वर्ड का कलर, मतलब जो अल्फ़ाज़ हमने लिखने हैं उनका कलर, उन अल्फ़ाज़ को कहाँ पे लेके जाना है, दरमियान में सेट करना है, या आपको पता है प्लस्तर से आपने देखा होगा घरों में कि किस तरह से डिज़ाइनिंग दे दी जाती है, उसी तरह सीएसएस में डिज़ाइनिंग दे दी जाती है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट का काम होता है कि उसको फंक्शनैलिटी उसकी, मतलब कि ये आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, मतलब फंक्शन जो करने हैं वो जावास्क्रिप्ट से होंगे। तो ये तीनों लैंग्वेज इसी तरह से काम करती हैं। इसकी मैं आपको एक और डिटेल्स यहाँ पे देता हूँ। यहाँ पे देखें वेब पेज, ये एक वेब पेज है, उसके ऊपर एचटीएमएल ने क्या काम किया है, कंटेंट एंड स्ट्रक्चर, और उसमें क्या आती है, हेडिंग्स आ गई, पैराग्राफ्स आ गए और लिस्ट आ गई, लिस्ट आ गई। अब सीएसएस क्या करता है, वो इसका फ़ॉन्ट साइज़, मतलब फ़ॉन्ट इसका कितना होना चाहिए, कलर इसका क्या होना चाहिए, इसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, इसका बॉर्डर क्या होना चाहिए, तो ये सारा काम सीएसएस का है। जैसा कि मैंने बताया था, स्टाइल के लिए सीएसएस यूज़ की जाती है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास जावास्क्रिप्ट, और वो किस काम के लिए यूज़ की जाती है, बिहेवियर, मतलब डायनामिक डिस्प्ले, और विड्थ और यूज़ इटरेशन, इटरेशन मतलब कितनी दफ़ा वो एक ही काम होता रहे, क्लिक टू ओपन अप, पॉपअप, कोई भी चीज़ ओपन करनी है, अब मैं कोई क्लिक कर रहा हूँ तो ये पिक्चर आगे पीछे हो रही है, तो ये जावा का काम है। अब मैं अगेन क्लिक करूँगा तो ये देखिए अब ये आ चुकी है, तो ये भी एक जावा का काम है कि क्लिक के थ्रू कुछ हो रहा है। और ये जो आपको डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं कि ये देखें, ये ब्लू है, ये ब्लू बना हुआ है, तो ब्लू ये एक सीएसएस के थ्रू किया गया है। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्डिंग अ वेब पेज, तो ये एचटीएमएल के अंदर लिखा गया होगा, लेकिन इसको दरमियान में कौन लेके आया है, वो इसको सीएसएस लेके आया है। सीएसएस ले आया है, लेकिन इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता तो कुछ होता, मगर कुछ अमल में आता, तो वो जावा का काम होना था कि इसके पीछे एक कोड लिख दिया जाता कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो वो मुझे वहाँ पे ले जाए, तो वो जावा का काम होना था। तो ये भी वही चीज़ लिखी हुई है कि एचटीएमएल एक बोन्स बनता है, मतलब इंसान के अंदर जो बोन बॉडी होती है, और सीएसएस उसकी स्किन है, और जावा उसको लाइफ के अंदर लेके आती है, मतलब चलना फिरना। उसकी एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ ह्यूमन की शक्ल में। ये देखिए ज़रा, हमारे पास ये एक इंसान है जो कि जिसकी बोन्स हमें सिर्फ नज़र आ रही हैं, मतलब ये एचटीएमएल है, ये देखें एचटीएमएल, और आगे बोन्स प्लस एचटीएमएल प्लस सीएसएस है, मतलब अब उसकी बोन्स भी हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आ रही क्योंकि उसने कपड़े पहन लिए हैं, तो एचटीएमएल प्लस सीएसएस आ जाता है। ये देखिए अब कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि सीएसएस ने इसको कवर कर लिया है, सीएसएस ने इसको डिज़ाइन शेप वो दे दिया है, सीएसएस ने कलर इसको दे दिया है। अब इसने कपड़े पहन लिए तो ये एचटीएमएल प्लस सीएसएस हो गया, लेकिन ये स्टिल बुत है, मतलब जैसे ये एक बुत खड़ा था, ये भी एक बुत ही है। लेकिन जब इसको जावास्क्रिप्ट मिलती है तो तब ये हिलने में आता है, मतलब कुछ ना कुछ अब कर सकता है, ये राइट हैंड इधर कर सकता है, उधर कर सकता है, बेशक पिक्चर में ये नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे इसकी एग्ज़ाम्पल इसी तरह से है कि जब जावास्क्रिप्ट ऐड होती है तो तब वो कोई भी काम कर सकता है, उसमें फंक्शनैलिटी आती है। ये हो गया हमारा कि एचटीएमएल क्या था, एचटीएमएल, सीएसएस क्या है और जावास्क्रिप्ट क्या है। अब हमें पता चल चुका है कि वेब डेवलपमेंट के लिए हमें इन तीनों लैंग्वेज का करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपने ये नहीं करना कि एचटीएमएल 100% सीख लें और फिर जाव सीएसएस को बैठे लेके और फिर जेएस सीखें। नहीं, आपको क्या करना है, सबसे पहले एचटीएमएल, सीएसएस और जेएस को साथ-साथ लेके चलना है। मतलब ठीक है, आपको 50% कम से कम एचटीएमएल आनी चाहिए, और उसके बाद 30% आपको सीएसएस आनी चाहिए और 20% आपको जेएस आनी चाहिए। ताकि आप लोग क्या कर सकें, एक वेबसाइट क्रिएट कर सकें। फिर जब आप बार-बार एक काम करते रहते हैं तो वो आपको आहिस्ता-आहिस्ता उसमें बेहतरी आना स्टार्ट हो जाती है। तो अभी हम जो स्टार्ट करेंगे वो सबसे पहले एचटीएमएल को देखेंगे। काफ़ी जो चीज़ें हमारी इनमें यूज़ होती हैं, उतनी एचटीएमएल मैं आपको इस ट्यूटोरियल में बता दूँगा। अब एचटीएमएल में हमने करना क्या है, हमारा जो एचटीएमएल का यहाँ पे कोर्स या ट्यूटोरियल स्टार्ट होगा, उसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको हमने किसके ऊपर करना है। मतलब अगर हमारे पास जो घर है, हम घर बनाते हैं तो वो आपको पता है कि मिस्त्री खुद बनाता है। अगर लैंटर वगैरह का काम हो तो मशीन का यूज़ किया जाता है। मतलब कुछ काम इंसान खुद करता है, कुछ काम मशीनों के थ्रू करवाए जाते हैं। लेकिन इंटरनेट लेवल पे, कंप्यूटर पे जितने भी काम हैं वो मशीनों से ही करवाए जाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर वाली दुनिया, तो कंप्यूटर से ही काम करवाया जाएगा ना। अब कंप्यूटर के ऊपर अगर हमें जूस बनाना है, मैंगो का जूस या गाजर का जूस बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक मशीन लेते हैं, उस मशीन के अंदर गाजर्स को डालते हैं और हमारे पास वो मशीन क्या करती है, हमें जूस की शक्ल में वो दे देती है।
इसी तरह कोई भी लैंग्वेज है, कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी काम हमें करना है, उसके लिए हमें कोई मशीन की ज़रूरत पड़ती है, किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, किसी आईडीई की ज़रूरत पड़ती है। अब हम एचटीएमएल के लिए या सीएसएस के लिए या जेएस के लिए कौन-सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, हमें हमारे पास कौन से सॉफ्टवेयर्स होने चाहिए। अब यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं कि हमें कौन-सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए या फिर कौन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं इनके लिए। सबसे पहले तो वीएस कोड की बात करता हूँ मैं, विजुअल स्टूडियो कोड। वैसे तो मैं आपको भी यही कहूँगा कि आप लोगों के लिए भी बेस्ट यही है कि अगर कोई भी लैंग्वेज आपको करनी है, कोई भी लैंग्वेज वेब की है, सीएसएस है, सी प्लस प्लस है, जेएस है, एचटीएमएल है या सी शार्प है या कोई और जावा की है, कोई भी लैंग्वेज है, आपको वीएस कोड ही यूज़ करना चाहिए। विजुअल स्टूडियो कोड टॉप पे है, इसके अंदर सारी आपको स्निपेट्स वगैरह मिल जाते हैं। अब इसमें होता क्या है कि आप कोई भी कोड लिखते हैं ना, लाइक मैंने वहाँ पे कोई लाइन लिखनी है या पूरा कोड लिखना है, पूरा नहीं, कुछ एलिमेंट्स के साथ कोड लिखना है, तो उसके अंदर मैं कुछ वर्ड लिखता हूँ, उसके कुछ हरफ लिखता हूँ, तो वो हमें क्या करता है, वीएस कोड हमें शो करवा देता है, उस तरह के कुछ कोड शो करवा देता है कि आप ये लिखना चाह रहे हैं या ये लिखना चाह रहे हैं, तो हम जस्ट उसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो वो हमारे पास स्निपेट पूरा मतलब खुद ब खुद कोड लिखा आ जाता है। वीएस कोड का हमें ये फ़ायदा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है आरजे, टेक्स्ट ईजी, उसके बाद है लाइट टेबल, उसके बाद नेटबीन्स, उसके बाद नोटपैड है जो वो कंप्यूटर का अपना होता है। वीएस कोड के लिए आपके पास थोड़ा-सा लैपटॉप या कंप्यूटर जो होगा, वो थोड़ा-सा अच्छे वाला होना चाहिए, तो तब भी आप इस पे काम कर सकते हैं। लेकिन जो नोटपैड है वो कंप्यूटर का अपना होता है, उसके अंदर सिंपल आपने जैसे मैसेज लिख रहे हैं, वैसे ही लिखना होता है। लेकिन इसका फ़ायदा नहीं है नोटपैड का। ख़ैर, नोटपैड के साथ हमारे पास एक आता है नोटपैड प्लस प्लस, उसके अंदर ये होता है कि वो जो हम वर्ड लिखते हैं, वो थोड़े कलर शेप में आ जाते हैं, तो वो थोड़ा बेहतरीन लगता है। अगर आप पहले कुछ ना कुछ कर चुके हैं लैंग्वेज की या मतलब आपको एक्सपीरियंस है, तब तो आपको वीएस कोड बेसिकली मतलब ज़रूरी है कि वीएस कोड ही यूज़ करें। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, तो आपको ज़रूरी है कि आप नोटपैड का यूज़ करें, क्योंकि नोटपैड में सब कुछ आपको अपना लिखना पड़ेगा और आपको ज़्यादा याद होगा। वीएस कोड में जब आप शुरू से ही लिखी-लिखाई चीज़ मतलब उठाने लग जाते हैं कोड, तो वो चीज़ फिर आपके माइंड में नहीं रहती और आपको आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता। तो बेटर एक्सपीरियंस के लिए आपको नोटपैड प्लस प्लस का यूज़ करना है। नोटपैड प्लस प्लस कुछ इस तरह का होगा, जब आप इसको डाउनलोड करेंगे, तो वो कुछ इस शेप में होगा और आई थिंक 5 एमबी का या 4 पॉइंट समथिंग एमबी का होगा। ईज़िली आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपने उसको करना क्या है, सिंपली गूगल पे जाएँ, गूगल पे आपने लिखना है नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड। आगे आपके इस तरह की कुछ सर्चेज़ आ जाएँगी। आप इनमें से कोई भी 64 बिट वाला या 32 बिट वाला या मैक के लिए करना है, तो मैक के लिए, जिस काम के लिए भी करना है वो सर्च करेंगे, तो आपके सामने इस तरह का एक पॉपअप आ जाएगा, आई मीन वेबसाइट आ जाएगी, उसके ऊपर से आपने ईज़िली डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास अपडेट वर्ज़न है, मतलब सबसे पहले ये था, उसके बाद ये नया आ गया। अब नेक्स्ट जब आप कभी ये वीडियो देखेंगे, तो यहाँ पे एक और भी आ सकता है, मतलब अभी तक का जो अपडेट वर्ज़न है वो 8.4.8 है। इसके बाद एक और न्यू वर्ज़न भी आ सकता है, तो जब सबसे जो ऊपर होगा ना, वो वर्ज़न आपने यहाँ से डाउनलोड करना है। इसके अलावा आप ये वेबसाइट का लिंक देख सकते हैं, नोटपैड डॉट पी प्लस प्लस ओ आर जी स्लैश डाउनलोड। इसको अगर आप डायरेक्ट सर्च करें, तो तब भी आप इस पेज पे आ सकते हैं और इस पेज से आके आपने जो अप वर्जन होगा ना, मतलब जो अपडेट वर्जन होगा, वो आपने डाउनलोड करना है, उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। ये वाला इस वक्त अपडेट है, तो आप इसी पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है कि आपने जब क्लिक करना है, तो फिर आपके पास ये सिंपली डाउनलोड 64 बिट में आ जाएगा। अब अगर आप 64 बिट नहीं चाहते, आपका लैपटॉप या आपका कंप्यूटर 64 बिट नहीं डाउनलोड कर सकता, तो आपके पास स्क्रॉलिंग का ऑप्शन है, इसको स्क्रॉल करें तो नीचे आपको 32 बिट का भी मिल जाएगा। तो आप 32 बिट वाला डाउनलोड कर लें, सिंपली इंस्टॉलर के ऊपर आप क्लिक करें, ये इंस्टॉलर है, इंस्टॉलर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको 32 बिट वाला इंस्टॉल हो जाएगा। अगर 32 वाला करना है तो 32 वाला कर लीजिए, अदरवाइज़ 64 वाले इंस्टॉलर पे या डाउनलोड पे क्लिक करें, तो आपको ये डाउनलोड मिल जाएगा। अब ये डाउनलोडिंग होगी कुछ इस तरह से, और उसके बाद जब ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको इस फ़ॉर्म में नज़र आ जाएगा। अब आपको अगर नहीं पता कि ये किस फ़ोल्डर में डाउनलोड होके गया है, तो आप सिंपली शो इन फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे। शो इन फ़ोल्डर पे क्लिक करने से आपके सामने जहाँ पे भी ये इंस्टॉल होके गया है, उस वहाँ पे आपको ये नज़र आ जाएगा। देन सिंपल इसको ओपन करें, ओपन करके वो पूछेगा कि आप कौन-सी लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हैं, तो आप ज़ाहिर-सी बात है इंग्लिश ही यूज़ करेंगे। उर्दू तो करने से रहे, तो इंग्लिश पे क्लिक करके आप यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का पॉपअप शो होगा, आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, देन मेबी कोई एग्रीमेंट हो तो आपने क्लिक करके उस पे आई एग्री पे क्लिक कर देना है और इस तरह नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपने इसको फिनिश कर देना है। तो यहाँ पे आपका जो नोटपैड प्लस प्लस है वो डाउनलोड हो जाएगा।
तो आपने नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग HTML स्टार्ट करेंगे, कोडिंग स्टार्ट कर देंगे HTML की। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।